आईएसआई का जासूस हारून और तुफैल देश से गद्दारी के राज खोलने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि आखिर उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी क्यों की, इसके पीछे उसका मकसद क्या था और सीमा पार बैठे पाकिस्तान के हैंडलर उनसे हिंदुस्तान में आखिर क्या क्या करवाने वाले थे। इन तमाम सवालों की लिस्ट के साथ ही यूपी एटीएस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की तैयारी में है, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आईएसआई के जासूसों का मंसूबा हिंदुस्तान में खौफनाक साजिश को अंजाम देने का था, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने दोनों आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। इसके लिए पुलिस लगातार पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान तथ्यों के आधार पर इनसे पूछताछ की जा सकती है। जासूस हारून और तुफैल के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल की जांच हो रही है और तैयारी उन सवालों की है जो रिमांड पर लेने के दौरान इनसे पूछे जाएंगे। जांच अधिकारी पूछेंगे पाकिस्तान उच्चायोग के कितने लोगों से संपर्क थे, मुजम्मिल ने कितने लोगों से मिलवाया, दिल्ली यूपी में किन किन लोगों से मिला, भारत में कितने लोगों ने मदद की और भारत में कहां तक जाल फैला है, क्योंकि तुफैल और हारून को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें गजवाए हिंद तहरीके लब्बैक वाला एंगल भी सामने आ रहा है। अब एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तानी जासूसों पर सवालों की बारिश होने वाली है। सिर्फ दिल्ली और यूपी ही नहीं बल्कि आईएसआई का जासूसी नेटवर्क गुजरात तक फैला हुआ है। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे जासूस को पकड़ा है जिसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर पाकिस्तानी हैंडलर खुफिया जानकारी हासिल किया करते थे। ये वही आरोपी है जो आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर कच्छ बॉर्डर की जानकारी सीमा पार भेजता था। अब गुजरात एटीएस इसे गिरफ्तार कर चुकी है और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। तो वो जो लड़की पहली थी और ये लड़की है, क्योंकि उन्होंने नंबर्स बहुत चेंज करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। इस केस में ऐसा हुआ था, इनको पूरा प्लान बताया गया था, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आया था, उसके बाद इस बंदे ने शेयर करना शुरू किया था। जांच में पता चला कि सहदेव गोहिल पाकिस्तान की किसी अदिति भारद्वाज से लगातार बात करता था और संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहा था। इसके अलावा लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में था, बीएसएफ के मूवमेंट पर नजर रखता था, नेवी की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था और सीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी भेज रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अहमदाबाद लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जासूसी का जाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल है। लेकिन सवाल ये कि देश से गद्दारी के पीछे इनकी क्रोनोलॉजी क्या है और आखिर किस लालच में ये लोग जासूसी को तैयार हो जाते हैं। देश से गद्दारी का सीधा मतलब है लालच या फिर कोई ट्रैप। आमतौर पर लोग पैसों या दूसरे तरह के फायदे के लिए गद्दारी करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर गद्दारी करते हैं और तीसरे वो लोग जो गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। गद्दारी की वजहें अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक। वो कैसे, जरा ये भी समझ लीजिए। लालच में गद्दारी के पीछे कई वजहें हो सकती है, जैसे वीजा के बदले भारतीय सिम देना, वीजा के बदले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना या फिर सीधे आर्थिक लाभ के लिए जासूसी करना। इन तीनों पैटर्न में एक बात कॉमन है, वो है लालच। लेकिन टारगेट कौन होते हैं? जिनके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, जो लोग पाकिस्तान घूमने जाते हैं या फिर जिनका पाकिस्तान के प्रति लगाव है। लेकिन जासूसी से भी खतरनाक है वीजा के बदले सिम वाला खेल। कैसे, जरा वो भी समझिए। पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आईएसआई के हैंडलर्स अपने असली या प्राइवेट नंबर के बजाय उन्हीं भारतीय सिम कार्डों का इस्तेमाल करते थे ताकि आईएसआई पर आरोप न लगे। आईएसआई इंक्रिप्टेड ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता था। 2023 में भेजे गए स्पाईवेयर सभी +91 नंबरों से भेजे गए हैं, जो आईएसआई हैंडलर्स इस्लामाबाद के साइबर हैकरों को देते थे ताकि वे व्हाट्सएप लॉगिन कर सेना व पुलिस के फोन हैक कर सके। इसके अलावा भारतीय नंबरों का इस्तेमाल आईएसआई भारत विरोधी एजेंडे के लिए भी करती रही है, जैसे दंगे भड़काना। पाकिस्तान उच्चायोग में बैठे दानिश जैसे हैंडलर पिछले 5 सालों से जासूसी के इस रैकेट को रन कर रहे थे, लेकिन अब आईएसआई का खेल समझो खत्म हुआ।